आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लौंग और कपूर विधि के क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको करनी है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा सुनना ध्यान से ताकि एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। लौंग और कपूर विधि जो शिव कृपा चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको हमने डाल रखी है, जिसमें आपको पूर्ण जानकारी दी भी है। पर कई बच्चे ये कह रहे थे कि गुरुजी लौंग कपूर विधि के ऊपर एक पूर्ण वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें ये पता चले कि लौंग कपूर विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको लौंग कपूर विधि कब करनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके शरीर में मलिनता है, मलिनता क्या होती है? ब्लॉकेज होती है। जिस तरीके से कोई पाइप होता है, पाइप में कोई पत्थर आ गया, कचरा आ गया, तो पानी का फ्लो आगे नहीं जाता, पानी आगे नहीं बहता और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता। उसी तरीके से हमारे शरीर में जब ऊर्जा नहीं बहती, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है जब वो बहती नहीं है, रुक जाती है एक जगह पर, तो उसे ब्लॉकेज कहते हैं। ये जो ब्लॉकेज होती है, इसमें क्या होता है, हमारे उस स्थान पर जहाँ पर ऊर्जा रुक जाती है वहाँ पर एक गर्माहट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है और बहुत ज़्यादा कंपन उस स्थान पर होती है। वो कंपन पूरे शरीर को बीमार करके रखती है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे बात ना करे, पूजा करने का मन नहीं करता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। तो लौंग और कपूर विधि आपको जब करनी चाहिए जब आपके ब्लॉकेज है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। दूसरा, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है, कोई संकट है, कोई भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्ति की कोई परेशानी है, तब भी आप लौंग कपूर विधि कर सकते हैं। लौंग कपूर विधि जब आप करते हैं तो नेगेटिविटी के अंश खिंच खिंच कर आपके मुट्ठियों में आते हैं, उस लौंग और कपूर में आते हैं, जिससे उनके अंश खत्म होते हैं और आपको आराम पड़ने शुरू हो जाते हैं। लौंग और कपूर विधि आप अपनी एकाग्रता के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका मन स्थिर नहीं रहता तब भी आप इस विधि को कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये विधि आपके लिए एक वरदान साबित होगी, लौंग कपूर विधि। तो लौंग कपूर विधि हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लौंग कपूर विधि करने के लिए कोई खास परहेज की ज़रूरत नहीं है। लौंग कपूर विधि करने के लिए कोई समय की ऐसे नहीं है कि आपको सुबह ही करनी है, जब आपको समय मिले तब आप लौंग कपूर विधि कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लौंग कपूर विधि कैसे करनी है और इसमें क्या करना होता है। लौंग और कपूर विधि, इसको हम लौंग कपूर विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लौंग होती हैं और जो कपूर होती है, जलने वाली कपूर, जलाने वाली कपूर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या करना है, कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग कीजिए ताकि बाबा का मंदिर बहुत जल्दी बन सके। लौंग कपूर विधि में आपको पवित्र होकर बैठ जाना एक आसन पे। अपने एक हाथ में जो सीधा हाथ है उसमें 2 लौंग लेनी है और उल्टे हाथ में भी 2 लौंग लेनी है, यानी 4 लौंग टोटल लेनी है। एक एक कपूर की टिक्की दोनों हाथों में लेनी है, यानी कि 2 लौंग सीधे हाथ में और 1 कपूर की टिक्की, और उल्टे हाथ में भी 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की आप लेकर बैठेंगे। जो आपके इष्ट हैं उनकी जोत आपको पहले ही जला लेनी है, ठीक है, धूप बत्ती जला लेनी है, भोग लगा के तब आपको बैठना है। अब आप जब लौंग कपूर ले लेंगे तो आपको मुट्ठियाँ टाइट बंद करनी है। उसके बाद आपको जो मंत्र आपने सबसे ज़्यादा जप किया हो वो बोल बोल कर जप करना है। कई बच्चे लौंग कपूर विधि में मानसिक जप करते हैं, तो उनको बता दूं मानसिक जप नहीं करना, बोल बोल कर जप करना, जितना तेज़ी से आप कर सकते हो, ठीक है। आपके कानों में वो आवाज़ जानी चाहिए। लौंग कपूर विधि के दौरान जो मंत्र आपने सबसे ज़्यादा जप किया हो 20 मिनट उसका जप करना है। अगर आपने उसका जप नहीं किया, किसी मंत्र का जप नहीं किया, तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, कंठस्थ होनी चाहिए आपको। जब आप जप करोगे, पाठ करोगे, तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आंख खुली हो, बंद होनी चाहिए आपकी आंखें। हनुमान जंजीरा मंत्र या गोरख जंजीरा मंत्र बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, इन दोनों मंत्रों से अगर आप लौंग कपूर विधि करते हैं, इसका प्रभाव बहुत गजब का होता है। अब इसका प्रभाव आपको 2 बार में देखने को मिल जाएगा, यानी सुबह करोगे फिर शाम को करोगे तो आपको दिख जाएगा इसका प्रभाव, ठीक है। सुबह और शाम आप करोगे तो इसका प्रभाव आपको दिख जाएगा। जब आप लौंग कपूर विधि करोगे तो जैसे ही आपका मंत्र पूर्ण हो जाता है, चालीसा पूर्ण हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको जला देना है।
लौंग कपूर विधि को जैसे ही आपका जाप पूर्ण हुआ आपको हाथों से निकालकर जला देना है उनको तुरंत। अब हम बात करते हैं कि जब आप लौंग कपूर विधि करोगे तो आपको क्या महसूस होगा, कैसा लगेगा, तो वो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप लौंग कपूर विधि करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले धीरे धीरे जब करेंगे बोल बोल के किसी मंत्र का, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मुट्ठियों में अग्नि जल रही हो, आग लग रही हो, मुट्ठियाँ गर्म हो जाएंगी आपकी। आपको ऐसा लगेगा कि मुट्ठियाँ गर्म हो गई हैं, पकड़ लिए किसी ने, टाइट हो गई हैं और आग लगा दी हो किसी ने, आपको ऐसा लगेगा। दूसरा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर से कुछ खिंचकर कुछ भी महसूस होगा कि कुछ खिंचकर आपकी मुट्ठियों में आ रहा है। आपके पैरों में झंझनाहट होगी, आपके सिर में झंझनाहट होगी, कमर में, सीने में, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ झंझनाहट होगी। जहाँ जहाँ नकारात्मक शक्ति बैठी है, जैसे नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, जिन मशान, ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके सिर, कंधे, कमर, छाती, पेट या गुप्तांग या घुटने या नीचे तलवे में बैठी रहती हैं ये चीज़ें, और वहाँ पर आपको झंझनाहट होगी, अलग सी झंझनाहट होगी। हल्की सी घबराहट भी महसूस हो सकती है, पसीने भी आ सकते हैं आपको। गर्मी आपको इतनी लगेगी कि पंखा चल रहा होगा तब भी आपको गर्मी फील होगी, एसी चल रहा होगा पर भी आपको गर्मी फील होगी, एक ऐसा महसूस होगा। दूसरी बात, जहाँ आपको दर्द होता है, जब आप लौंग कपूर विधि 2 बार करेंगे तो आपको दर्द में राहत मिलनी आपको शुरू हो जाएगी, वो दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा, रिलीफ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ये होगा जब आप लौंग कपूर विधि जब करेंगे शुरुआत में आपके साथ साथ में आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। आपके मन में आ रहे जो गंदे विचार, नकारात्मक विचार, वो रुकना शुरू हो जाएंगे। लौंग और कपूर विधि से आपको बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। रात को दबाव पड़ता था, नींद आनी शुरू हो जाएगी, अच्छी नींद आनी आपको शुरू हो जाएगी। साथ साथ में आपको अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे आप कि मेरा शरीर हल्का हो गया है। अब लौंग कपूर विधि कब तक करनी होती है, और ये हर बार जब भी आप इस विधि को करेंगे तो आपको जला देना होता है वो। अब ये कब तक आपको करना होता है, तो लौंग कपूर विधि आपको 11 दिन, 21 दिन या सवा महीने तक करना होता है। आपको जैसे जैसे इसका प्रभाव दिखना शुरू होता है, आपको इसका फ़ायदा देखने आप शुरू करते हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, 20 मिनट की बात है, कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत गजब का फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि जो डॉक्टर बोल देते हैं कि अब आराम नहीं होगा, तो उसमें भी ये विधि बहुत असरदार होती है। तो इस विधि को कीजिए। एक और काम इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप पाठ कर रहे हैं चालीसा का लौंग कपूर विधि के दौरान, तो आप 1 गिलास जल जरूर रखिए, और जैसे ही एक हनुमान चालीसा पूर्ण हो तो उस जल में फूंक मार दीजिए। ऐसे 11 बार फूंक मार के लौंग कपूर विधि करोगे, उसको जला देना है और जल को पी जाना है। तो आप पर इतने ज़बरदस्त इफेक्ट मिलेगा आपको अपने शरीर पर कि आपका शरीर आप देखेंगे कि बहुत हल्का हो गया है। जो पहले परेशानी थी, भारीपन था, ख़त्म हो गया, दर्द था वो भी ख़त्म हो गया। तो लौंग कपूर विधि जरूर कीजिए। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा चैनल शिव कृपा 2.0 उसको भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।